कोरोना काल में फ्रंटलाइन में रहकर मरीजों की जान बचाने वाले डॉक्टर्स ने सरकार के सामने डॉक्टरों की कमी पूरी करने की मांग रखी है। जहां हड़ताल पर गए डॉक्टर ने ओपीडी के बाहर प्रदर्शन करते हुए जल्द से जल्द मांगे पूरी करने की चेतावनी सरकार को दी है। देखिए रिपोर्ट। स्वास्थ्य विभाग से जुड़े डॉक्टरों द्वारा एमवाई हॉस्पिटल परिसर में प्रदर्शन करते हुए तत्कालीन सरकार से मांग रखी गई है कि सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर की कमी दूर की जाए, क्योंकि महामारी के दौर में कई डॉक्टर्स ने पूरी तरह से काम कर कई लोगों की जान बचाई और उसके बाद जब से महामारी का दौर ख़त्म हुआ है, कई तरह की अन्य बीमारियों से जुड़े मरीज हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं। उनकी देखरेख के लिए फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले ही डॉक्टर लगातार इलाज कर रहे हैं, जिसके कारण कई डॉक्टर मानसिक रूप से भी परेशान हो चुके हैं। पिछले एक साल से यहाँ पे कम से कम 200-250 डॉक्टर जो आने चाहिए थे, बिना उनके निरंतर हम लोग जो हैं, जो बचे हुए हैं 350 लोग, वो काम कर रहे हैं। मतलब एक तरह से आप सोच सकते हैं डबल क्षमता के साथ हम यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं। और इस वजह से कुछ लोग तो मानसिक तौर पर भी डिप्रेशन के शिकार हैं, क्योंकि वर्कलोड कम से कम डबल और तिबल बढ़ा हुआ है लोगों के ऊपर। अब इस चीज़ से कम से कम आपको ये सोच सकते हैं कि जो पेशेंट है, जो उपचार है, उसकी गुणवत्ता में भी कमी आती है अगर डॉक्टर्स नहीं है हमारे पास। तो हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय से यही करते हैं, जो अपना रवैया जिस तरह का है उनका पिछले 1.5 महीने से एक अपनी जो एक सुनवाई है उसको ने कई बीच में तोड़ के आगे एक्सटेंड करती जाइए। और अभी भी लास्ट 6 जनवरी का उनने बोला है, और वो भी 6 जनवरी फिक्स नहीं है कि उस पर भी हियरिंग होगी। तो हम यही चाहते हैं कि हमारी मांगे कम से कम ये जल्दी से जो है जूनियर डॉक्टर की भर्ती हो, ताकि हमारा काम वगैरह है जो थोड़ा कम हो, और जिससे यहाँ के पेशेंट के मरीजों के जिसको स्वास्थ्य का जो उपचार है उसकी गुणवत्ता में भी कमी न आए, ये चाहते हैं हम। जी, आज हम फिर से यहाँ पे एक बार फिर से मजबूर हुए हैं कि हम यहाँ पे खड़े हैं मरीजों को ना देखते हुए। ये हमको भी अच्छा नहीं लग रहा है, बट ये आपको भी पता है कि जिस तरीके से कोविड की 2 वेव आई और वो हिट हुई, जिसमें हमने फ्रंट लाइन पे काम किया और आगे अभी तक करते आए हुए हैं। बट हमारा 3rd ईयर का बैच जा चुका है, जो कि अप्रैल मई में चला जाता है, और अभी तक दिसंबर आ गया है, लगने वाला है कल से। बट अभी तक भी जो नए रिक्रूटमेंट होनी थी वो नहीं हुई है। लगातार सुप्रीम कोर्ट और एनबी का जैसा भी रवैया रहा है कि वो डिले होता गया। अभी जो नेक्स्ट डेट दी है वो भी 6 जनवरी दी है, और जिसके वजह से ऑलरेडी यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्कलोड रहता है। पेशेंट जिस तरीके की फिर से कोविड के बाद में एक नॉर्मल पेशेंट का जो रूटीन था वो चालू हो चुका है। आपको पता है अभी थोड़े दिन पहले डेंगू आया था, फिर म्यूकर आया, म्यूकर के बाद डेंगू आया। इस तरीके से काफ़ी सारे पेशेंट भी आए, हमने वो सब संभाला। बट अभी आपको पता है कि 3rd फेज़ में और दूसरा कोविड का वेरिएंट आया है, जिसके लिए भी हमारे पास अभी मैन पावर ही नहीं है। आप किसी भी बीमारी से तभी लड़ सकते हैं जब आपके पास उतना पावर हो, मैन पावर हो, जो हमारे पास हैंड नहीं है अभी अवेलेबल है। और लगातार डॉक्टर्स 1.5 साल से काम करते करते वो भी थक चुके हैं। एक ह्यूमन बिहेवियर होता है कि आप कितना काम कर सकते हैं, जिससे लगातार मरीजों को परेशानी उठानी पड़ रही है कहीं ना कहीं। तो मेरा बस यही निवेदन है सर्वोच्च न्यायालय से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि इस केस को फास्ट ट्रैक पे रखा जाए और जल्दी से जल्दी सुनवाई करके नए बच्चों को रिक्रूट किया जाए, ताकि पेशेंट का जो गुणवत्ता है वो भी बढ़ाई जा सके, पेशेंट का जो ट्रीटमेंट है वो भी अच्छे से हो सके, और फर्दर जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं ऐसे ना हो। हम भी, क्योंकि जिस तरीके का अभी सिर्फ हमने ओपीडी बंद की है, बट अगर सरकार का रवैया और न्यायालय में कुछ हमारे फेवर में नहीं आता है तो हमको मजबूरन होकर आकस्मिक सेवाएं भी बंद करनी पड़ेंगी, जिसका पूरा उत्तरदायित्व गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सर्वोच्च न्यायालय का होगा। कोविड का जो WHO द्वारा बहुत ही कंसर्न वाला वेरिएंट बोला गया है, ओमिक्रॉन, उसको लेकर भी अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर्स की वैल्यू नहीं समझेगी, डॉक्टर्स का एग्ज़ाम जल्दी नहीं कराएगी। मतलब एग्ज़ाम हो चुका है, काउंसलिंग नहीं हुई है, इज़ लाइक एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है, क्योंकि डॉक्टर्स हमारे पास है नहीं। अगर मैन पावर ही नहीं रहेगी, लोग ही नहीं रहेंगे काम करने के लिए, तो इलाज कैसे होगा? ये सारी बात इलाज को लेकर ही है। आज जैसे सिर्फ ओपीडी सर्विसेज ही बंद हुई है, आगे चल के अगर इस मुद्दे पे बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाता है, या काउंसलिंग प्रोसेस को आगे करने के लिए या तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में डालो या डेट्स आगे करो, कुछ तो करो, क्योंकि इतना डिले हो चुका है। 3 टाइम एक डिले होता गया है। हम कब तक वेट करेंगे जूनियर्स के लिए? तो हम चाहते हैं या तो डेट आगे करिए या तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में डालिए इसको। अगर ये दोनों चीज़ नहीं कर पा रहे हैं तो आगे जैसे अभी बेसिक ओपीडी सर्विसेज ही बंद हुई है, उसके बाद से इमरजेंसी सर्विसेज, वार्ड सर्विसेज, जिसमें डायरेक्टली पेशेंट का लॉस होना है, क्योंकि ऑलरेडी वो किसी डिसीज़ से आके अब हॉस्पिटल में एडमिट हो चुका है, अब उसका फर्दर इलाज होने वाला है। अगर उसमें ही रोक दिए जाते हैं तो उनका और भी ज़्यादा लॉस होगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चीज़ को समझे, हमारी मजबूरी को भी समझे, क्योंकि इस प्रोफेशन को ज्वाइन करने का मेन पर्पज़ इज़ ह्यूमन सर्विसेज। अगर हम वो सर्विस भी नहीं दे पा रहे तो हम ज़्यादा लाचार हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट से।
तो हमारी इन चीज़ों को और इस विषय की गंभीरता को समझे, ना कि इलेक्शन से होने वाले उनके प्रॉफिट्स को समझे। हमें तो वैसे भी ये जो गवर्नमेंट के पैंतरे वो सब तो पता है नहीं कि करना क्या होता है, कैसे कैसे चीज़ें डिले की जा सकती है, हमें नहीं पता। सिर्फ बेसिक चीज़ है कि जूनियर्स लाओ क्योंकि पेशेंट सफ़र कर रहे हैं। तो अगर वो पेशेंट के अगर अगेंस्ट बात जाती है तो हम लोग इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए और सर्विसेज को भी के लिए भी पीछे लेंगे अपने हाथ। बहरहाल अब देखना होगा कि आखिर कब तक सरकार डॉक्टर्स की ये मांग मानते हुए नए डॉक्टर्स की भर्ती करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़ टीवी, इंदौर।